एक बार की बात है। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम राजू था, एक रात अपने गांव लौट रहा था। रात के गहरे अंधेरे में सड़कें सुनसान और खामोश थी। राजू ने अपने ट्रक को सड़क पर चलाते हुए सोचा कि आज की रात सामान्य से कुछ अलग है। उसने स्टीरियो बंद कर दिया और सिर पर एक अजीब सी भावना महसूस की। जैसे ही उसने एक पुरानी और घने जंगल से सड़क पर ट्रक चलाई, उसने देखा कि सामने कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। वह सोचने लगा कि शायद कोई गाय या कुत्ता हो, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी जो सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और वह एक लंबे सफेद कपड़े में ढकी हुई थी। राजू ने ट्रक को धीमा किया और उसे देखा कि बूढ़ी औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। राजू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रात बहुत हो चुकी है। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह घबराई हुई नजरों से राजू की ओर देख रही थी। राजू ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को रोकने का इरादा किया, औरत अचानक अदृश्य हो गई। राजू ने झटपट ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि सड़क के किनारे बहुत सारी ट्यूबलाइट्स और लाइटें जल रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें अच्छी तरह खोली तो देखा कि सड़क पर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और घना जंगल था। तभी राजू के ट्रक का इंजन बंद हो गया। वह घबराया और इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके पास से ठंडी हवा बहने लगी और उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखें चमक रही थी और वह राजू की ओर इशारा कर रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए ट्रक के दरवाजे को खोल दिया और बाहर जाके देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस ट्रक में आया तो उसने देखा कि ट्रक की इंटीरियर्स में पुरानी तस्वीरें और अजीब सी वस्तुएं पड़ी हुई थी, जो कि किसी के द्वारा वहां छोड़ी गई लग रही थी। राजू ने फिर से इंजन चालू किया और जैसे ही वह सड़क पर बढ़ा, उसने देखा कि उसके आसपास की सभी चीजें सामान्य हो गई थी। लेकिन उस रात के बाद राजू ने कभी भी उस सड़क पर ड्राइविंग नहीं की। उसने सुना था कि जंगल के अंदर एक पुराना घर था जहां पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो अब भी भटकती रहती है और कोई भी उसके सामने आए वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहता।